आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को जय माता दी। और अंदर वाले कमरे में फर्श हो गया था, अभी इस कमरे में बाहर का जो सामान है वो सारा यहाँ पे लाके रख लिया है। और हो रही परी और बहुत ही मैसी सा हो रहा है ये वाला कमरा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। हाँ, अब ये कैसे होगा सारा काम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि त्योहार के टाइम रेल बन जाती है ना काम करते वक्त। तो यहाँ पे ना मैं आलू बास्केट में भर रही थी, क्योंकि घर पे काम चल रहा है तो इस वजह से ना बास्केट में काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह आ गई थी। तो मैं सारी सब्जियों को साफ़ करके भर रही थी। और ये वाले कमरे में फ़र्श हो गया तो इसी कमरे में हमने खाना पीना बनाने का कर लिया है। पूजा भी मैं इसी कमरे में कर रही हूँ और आप देख सकते हैं पूरे घर का क्या हाल हो रखा है। तो 10-15 दिन के लिए तो मैं फ्री हूँ अभी इस टाइम पे, लेकिन मैं फिर भी ब्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ, वो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग मुझसे हमेशा बोला करते थे कि दीदी आप आंगन में खाना क्यों बनाती हो। तो उस टाइम पे ऐसा ही था, मैं जब आई थी तो इसी तरीके से बनता था, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा सही हो जाएगा। ये यहाँ पे जो हमारी स्लिप है वो स्लिप डल जाएगी अब। और ये हमारी किचन ना बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो इस किचन की जो दीवार है वो तुड़वा दी है और यहाँ पे ना थोड़ा ओपन किचन बन जाएगी। और यहाँ पे एक स्लिप डल जाएगी और बर्तन मांजने के लिए सिंक वगैरह लगवा देंगे। तो ये है यहाँ साइड में खाना पीना बनता रहेगा। तो आगे आप लोग मुझे कभी भी आंगन में खाना बनाते नहीं देखोगे। और मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि YouTube की सैलरी से आप इतना सारा काम करवा लियो, आपके पास इतने सारे पैसे आने लगे हैं। तो डियर, मैं YouTube की सैलरी से ये कोई काम नहीं करवा रही हूँ, ये काम मैं नहीं करवा रही हूँ, मेरे सास ससुर करवा रहे हैं। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि बाहर आंगन में बैठ के खाना बनाना, लेकिन जब नहीं होता है तो हर चीज़ में मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप पूरे घर का जो हाल है वो कुछ इस तरीके से हो रखा है। तो बस अभी कुछ दिन तक तो आपको मेरा घर इसी तरीके से मैसी सा दिखने वाला है। और नवरात्रों में तो अभी ठीक नहीं होगा, ठीक होने में अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत करवा रहे हैं जितना हमारा बजट है। तो मैं YouTube की सैलरी से ये काम नहीं करवा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये काम मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं। और तो यहाँ पे मैं बना रही थी कमरे में खाना। तो देख सकते हैं आप अभी सामान ना सारा ना मिट्टी वगैरह हो रखी है, तो इसी वजह से ना, क्योंकि अब जब भी मुझे सामान लगाना पड़ेगा तो सारा ही सामान मुझे वॉश करके लगाना पड़ेगा, सारा ही सामान धोना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो सामान लगा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। मतलब मिट्टी उड़ रही है घर में तो सारा ही सामान गंदा हो चुका है। तो यहाँ मैंने कुकर में उबलने रख दिए थे आलू, क्योंकि आज था व्रत सबका, तो व्रत में खाना था। तो कहाँ मैं ऊपर भी अगर गैस लेके जाती ना तो ऊपर खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती, सारी चीज़ों को ऊपर लेके जाओ, फिर 2-3 दिन बाद फिर सारी चीज़ों को नीचे लेके आओ। तो बस थोड़ी देर के लिए खाना बनाना होता है, तो मैंने कहा चलो मैं नीचे ही मैनेज कर लूँगी। और यहाँ मैं अपने सामान को थोड़ा सा सही तरीके से सेट कर रही थी, क्योंकि अब जैसा भी है थोड़ा बहुत जल्दी लेके आओ, घी कड़पा लेके आओ फटाफट से। 1 मिनट। तो मैं जा रही हूँ व्रत का खाना बनाने के लिए। व्रत के खाने में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, दही आ गया है, मुझे तो आलू अच्छे लगते हैं तो मैं बनाऊंगी आलू येरे। और मैं बनाऊंगी फ्राई वाले आलू और थोड़ी सी आलू की सब्जी, क्योंकि जो व्रत हैं वो तो आलू खा लेंगे और जो नहीं है व्रत वो आलू टमाटर की सब्जी खा लेंगे। वैसे बच्चे तो जो मैं आलू बनाती हूँ ना, ये वाले आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं व्रत वाले, तो ये वाले आलू तो बच्चे भी खा लेते हैं अच्छे से। तो चलिए बनाते हैं, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। इसी रेसिपी से सिंपल तरीके से ही सब बनाते होंगे, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये मतलब साफ़ सुथरा सा घी है, तो ये व्रत में यूज़ कर सकते हैं। और सही में बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रहा है घर। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी व्रत का खाना। व्रत का खाना मैंने कोई ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि इस टाइम घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो कुछ भी ज़्यादा बनाने का मन नहीं करा, क्योंकि सामान इधर उधर हो रखा है। तो इस वजह से मैंने कहा सिंपल से आलू फ्राई कर लेती हूँ। और आलू फ्राई कर लो ना तो सब लोग खा लेते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। और ये व्रत के जो हम आलू फ्राई करते हैं ना, इनका जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। व्रत में आप आलू बनाओ या कुट्टू की कचौड़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, तो उनका जो टेस्ट है ना, आप रेगुलर बनाते हो ना वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि आप व्रत में बनाते हैं तब आता है। तो यहाँ मैंने अपने आलू सारे डाल दिए थे और इन आलूओं को ना मैं काफ़ी देर तक फ्राई होने देती हूँ, जब तक आप देखेंगे कि ये क्रिस्पी से थोड़े से लाल से ना हो जाएं। और इसमें मैं डाल दूँगी अपने व्रत का नमक। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, मैं काली मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत ही आलू बच्चे भी खा लेते हैं बहुत प्यार से, तो इसलिए मैं काली मिर्च नहीं डालती हूँ।
और यहाँ देख सकते हैं आप जो मेरे आलू हैं वो फ्राई होने लग गए हैं, और जो आपको दिख रहे हैं ना ये लाल लाल से, तो मैं इस तरीके से इन आलूओं को फ्राई कर लेती हूँ और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ठंडे ठंडे दही खाना के पीना साथ। मेरा हो चुका है, आप लोगों का भी हो गया होगा। ये दिन तो सभी लोग फास्ट होंगे, पहला फास्ट तो सभी लोग रखते हैं, वैसे काफ़ी सारे लोग 9 दिन भी रहते हैं, मैं भी रहा करती थी कभी पर अब नहीं रह पाती हूँ। अभी वैसे शादी के बाद भी मैं रही हूँ 1-2 बार, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, इस वजह से मैं नहीं रहती हूँ। और खाने में मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, मैंने करे थे आलू फ्राई। जो आलू है ना फ्राई कर लेते हैं ना, जब उनको लाल लाल सा मतलब तल लेते हैं, एकदम भून सा लेते हैं, फिर उसके बाद आप दही से खाओ, क्रिस्पी क्रिस्पी से लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और थैंक यू आप लोगों ने मुझे जो बताया था कि पीताम्बरी से बर्तन साफ़ करना, सच में मैंने पीताम्बरी से बर्तन साफ़ करे, मेरे सारे बर्तन एकदम साफ़ हो गए हैं, एकदम चमक गए हैं। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि मैं पता इतना परेशान हो गई थी उन बर्तनों को चमकाने के लिए, लेकिन मतलब किसी चीज़ से भी वो बर्तन साफ़ नहीं हुए और पीताम्बरी से साफ़ हो गए। और अभी आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा अभी काम फैला हुआ है, मैं अपनी स्टिचिंग भी बिल्कुल भी टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ। और आज मुझे काफ़ी सारे लोगों के ब्लाउज़ देने थे, लेकिन नहीं हो पाए हैं करने में तो लगी हुई हूँ काम, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे आपसे, हाँ, और मुझसे काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि दी आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। तो डियर, मुझे पता है कि मैं 2-3 दिन से मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई भी करनी है और इस टाइम घर भी मेरा पूरा फैला पड़ा हुआ है, और आप समझ सकते हो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मतलब मैं ना अपना काम कोई भी अभी टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ आज करूँगी या रात में करूँगी, फिर भूल जाती हूँ या फिर मैं थक जाती हूँ तो सो जाती हूँ। और पता है आप लोगों को एक गुड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ बताऊँ क्या है, किसी का जन्मदिन आने वाला है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद उसको दें। तो आप लोग सोचिए किसका जन्मदिन आ सकता है, किसका जन्मदिन आने वाला है। तो जन्मदिन आने वाला है शौरू का। शौरू का जो जन्मदिन है वो 11 अक्टूबर को है। और पता है आप लोगों को, जो शौर्य है ना वो नवरात्रों में ही हुआ था, और शौर्य 2011 में हुआ था नवरात्रों में, और उस टाइम पे भी तीसरा या चौथा नवरात्रा था जब शौर्य हुआ था, और अब की बार भी यही हो रहा है, तीसरा या चौथा नवरात्रा है। और जिस दिन शौर्य हुआ था ना उस दिन मंडे था, और अब की बार भी मंडे ही पड़ रहा है। तो है ना, मतलब कुछ अचंभे वाली बात नहीं है। वैसे बोलते हैं 4 या 5 साल बाद ऐसा मतलब टाइम आता है कि आप जिस डेट में पैदा होते हो, जिस दिन पैदा होते हो, तो वो आपके जन्मदिन पे ज़रूर पड़ते हैं। तो मुझे तो नहीं पता ऐसा होने वाला, ऐसा होता है, सॉरी। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलाती हूँ शौर्य से। तो शौर्य बोलेगा वही आपसे। तो ये रहा शौर्य लेटा हुआ था। शौर्य का जन्मदिन है 11 तारीख को। तो मैं ये चाहती हूँ आप मेरे बाबू को बहुत सारा आशीर्वाद देना, बहुत सारी बेस्ट विशेस देना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मेरे बाबू के लिए, और बहुत सारा अपना आशीर्वाद देना। बस मेरे बाबू को, मेरे बच्चों को आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है। और 11 तारीख को मेरे बाबू का जन्मदिन है। सबसे बोलो भाई, आप अपना आशीर्वाद मुझे देना। हाँ, किस चीज़ का आशीर्वाद? कि मैं बहुत ज़्यादा शैतान बनूं? नहीं, शैतान तो ये है ही है, और ये और भी शैतान बनना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो किस चीज़ का आशीर्वाद चाहिए? मुंह देखो जरा, मुंह देखो कैसे कर रखा है, मतलब कुछ बोलना नहीं आता क्या है? दोनों देने के। तो शौर्य आप लोगों से बातें करने में शर्मा रहा है, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद शौर्य को ज़रूर देना, क्योंकि मेरे पापा हमेशा यूँ बोलते थे कि हमेशा बड़ों का और अपनों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो आप बस इतना आशीर्वाद देना, शौर्य अच्छे से पढ़े लिखे और एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और परी मैडम कर रही है काम, तो मैं आपको दिखाती हूँ परी मैडम क्या कर रही है। परी मैडम कर रही है काम। और प्लीज़ अभी आप लोग ये मत कहना कि दी आपका घर बहुत गंदा हो रहा है, अभी बहुत मैसी हो रखा है घर। अभी मैं साफ़ करूँगी, जब पूरा घर साफ़ हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी साफ़ करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि साफ़ करो वही गंदगी रहेगी।
तो आई होप आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बज रहे हैं रात के 11। मैं सोच रही हूँ कि है ना अभी ना थोड़े से ना 1-2 ब्लाउज काट लूँ। आप लोग सोच रहे हो कि दीदी कमरे में ही टहल रही है। क्या करें भाई, यहाँ पे गाँव जैसे बड़े बड़े घर तो होते नहीं हैं, या बहुत बड़ा घर तो है नहीं, तो कमरे में ही टहलते रहते हैं। टहल टहल के बातें करती रहती हूँ। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि दीदी आप बाहर जाया करो, आप बाहर के व्लॉग बनाया करो। तो बाहर के व्लॉग आपके सब लोग बहुत पसंद करेंगे। तो जाऊंगी जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ही शेयर करूंगी। भाई आप लोग मेरी फैमिली हो, आपके साथ तो ज़रूर शेयर होगा। कोई भी बात होगी तो आप लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर होगी। पर ये मतलब आज तुम्हारा सुबह से काम हो रहा है, अभी तक काम नहीं हो पाया? तो मम्मी कितना कल काम थोड़ी ना करा था, परसों भी नहीं करा था मैंने काम। अच्छा, तो परी कर रही है काम, और मैंने सूट पहना था तो सूट पहन के मेरे से काम नहीं हो रहा था, क्योंकि इस टाइम ना पूरा घर फैला फैला सा हो रखा है। तो इसलिए मैंने ये टी शर्ट डाल ली थी। टी शर्ट पहन के ना आराम से काम हो जाता है। तो चलिए अब हम सोते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो बज रहे हैं 11:30 और अब चलते हैं सोने। और हाँ, मुझे आप लोगों को एक चीज़ के लिए धन्यवाद और बोलना था। जो मैंने कीर्ति जी के बारे में जो ब्लॉग बनाया था, तो आप लोगों ने कमेंट बहुत अच्छे करे थे, और कीर्ति जी ने ये ब्लॉग देखा था, उनको बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा टाइम आ जाता है कि हम समझ नहीं पाते, अपने बारे में कोई भी फैसला नहीं ले पाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कोई हमारी हेल्प करे। तो वो कीर्ति जी का डिसीजन है, वो अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन लेती हैं क्या नहीं लेती हैं। लेकिन फिर भी कीर्ति जी, मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपको अच्छे से सोच समझ के अपनी लाइफ के लिए डिसीजन जो लेना चाहिए वो अच्छा ही लेना चाहिए। आपको अपनी लाइफ को एक चांस और देना चाहिए। और मेरे सब्सक्राइबरों ने देखा ही था, आपने देखा था कि मेरे सब्सक्राइबरों ने आपसे क्या कहा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों से कभी भी कुछ पूछती हूँ तो आप मुझे बहुत अच्छा आंसर करते हो, और आप मेरी हेल्प करते हो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थैंक यू। और क्या कर रहे हो? मम्मी अभी अब बंद सो करना, नींद आ थोड़ी देर में रही रुक है। जाओ। और ये रही परी, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। गुड नाइट। और मम्मी मेरा जोड़ा यहाँ से यहाँ आ गया। परी का जूड़ा यहाँ से यहाँ आ गया। परी के बाल बहुत हल्के हैं, क्या करूँ ऐसा जो परी के बाल भारी हो जाए। मतलब बाल मेरे भी हल्के हैं ना, तो इसके भी इसलिए हल्के हो रखे हैं बाल। परी के बालों में लोहा बांध दो जिससे भारी हो जाएंगे। शौर्य क्या बोल रहा है कि परी के बालों में लोहा बांध दो तो परी के बाल भारी हो जाएंगे। मेरे इतने बड़े बाल हैं। तो चलिए अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और जो लोग हमारे ब्लॉग पे नए आ रहे हैं वो कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।